ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रोता बंधुओं एवं दोस्तों, कल शाम को जहां पर रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा विराम हुई थी, वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत दुर्लभ कथा है, अर्थ सहित सुनने को नहीं मिलती है। श्री राम जी की प्रेरणा से ये कथा कही जा रही है, आत्मज्ञान के लिए और आप सभी के कल्याण के लिए। मन लगा के ध्यान से सुनिए। अब वहीं से कथा प्रारंभ होने जा रही। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। शीतल यमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग कूजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भिंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पांत न होई। अमाया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुसुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक और रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही तहाँ बसी हरहि भजई जिमिका गा सो सुनु माँ सहित अनुरागा। जय सिया राम जय जय सिया राम।
शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते, हाँ बस कर जिस प्रकार वो काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। कौवे के बारे में सब बता रहे हैं। पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, और जाप यज्ञ पाकरि तर करई, आब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, ध्यान धरता है, और पाकर के नीचे जब यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वो विचित्र सी रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गुणगान करता है। ये कौवे की विशेषता बताई जा रही है। असुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। और जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजायानंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन्ह निवास। सादर सुनी रघुपति गुण, पुनियायऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया, और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। और गिरिजा कहु सो सब इतिहासा, और मैं यही समय गयऊ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वो सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन्ही रन कीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। यह लंका कांड का प्रसंग है कि जब मेघनाथ ने हनुमान जी नहीं श्री राम को, श्री राम अपने आप उनके हाथ बंधा लिया था, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा था वो काटने के लिए। अब बंधन काटि गयो उर्गदा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा।
प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग राती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। अव्यापक ब्रह्म विराज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुन्यो जग माही, देखो सो प्रभाव कचुनाई। जो व्यापक विकार रहित, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भव बंधन ते छूट ही न रहे, जपि जा करे नाम। खरब निशाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। ये असंभव था, लेकिन ये सिर्फ राम की माया थी। उनको गरुड़ को एक अवसर देना था। और नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम्हारी नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। अव्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहेसी जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कय माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वो उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवाती है। जो ज्ञानी कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। और यही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, अमिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करहु जहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला,
अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पहि गयो निज संदेह सुनावत भयो। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा समुझ प्रताप प्रेम यति चावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता अमाया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया करे अमिति प्रभावा विपुल बार जहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सब माया के बस में है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, कोई उसकी सीमा नहीं है। जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा और नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई और जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूं तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को सिर्फ महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। बैनते य शंकर पहि जाहूं ताते अनत पूछहु जनिकाहू। ता होई है तो संशय हानि चलो विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं पर होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ तुरंत चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। परमातुर विहंगपति आयो तब मो पास और जात रहो कुबेर गृही रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। और ते ही मम पद सादर सिरुनावा अपुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मई कहो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हो गरुड़ मारग महामोही कवन भांति समझाओ तोई। तब ही होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करई सतसंगा।
हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, सज्जनों की संगत किया जाए। और सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, और नाना भांति मुनि ने जो गाई। और जही महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवऊँ तहाँ सुनहु तुम जाई। और जाई सुनत सकल संदेहा, और राम चरण हुई है अति नेहा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा, और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न तृणे अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है। सत्संग के बिना मोह नहीं भागता है, और मोह के बिना गए श्री रामचंद्र जी के चरणों में कभी भी अचल प्रेम नहीं होता है। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहरा काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी कभी नहीं मिलते हैं। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभुसुंडी जी रहते हैं। और राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। और राम कथा सो कहई निरंतर, और सादर सुनई विविध दिगंबर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। और जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, हुई है ये मोह जनित दुख दूरी। मैं जब त्यही सब कहा बुझाई, चलो हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। और ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमुमय पावा। हुई है कीन्ही कबहु अभिमाना, सोखो वही चाह कृपा निदाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही गय भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, और जाहि नमो कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझता है। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वो मोह न ले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। और ताहि मोह माया नर, पावर करही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, योम त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया था। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव बिरंचि कहूँ मोहि को है बपुरान, अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या जीव है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का हमेशा निरंतर भजन करते हैं। और गयउ गरुण जा बसई भुसुंडा, अमति यकुंठ हरि भगत अखंडा। और देखि शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए और जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभुसुंडी जी बसते थे, उस पर्वत को देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ागम जन जल पाना, अपट तर गयो हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनई राम कै चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वह प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करई सोई चाहा, तेहि समय गयउ खगनाहा। आवत देखि सगल खग राजा, हर्षु बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अवति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूज सुवासन दीन्हा। और करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। उन्होंने पक्षी राज गरुड़ जी का बहुत ही आदर
सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और नाथ कृतारथ भयउ मई, तव दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करऊँ अब, प्रभु आयहु केहि काज। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे नाथ हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम्हें, कहा मृदु वचन खगेश। और जही के यश स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से कही है। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। और देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री राम कथा यति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। और सादर तात सुनाओ मोही, अपार